हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। तो यूनिवर्स टैरोट 11 में आपका स्वागत है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। मैंने मॉर्निंग में जो है एक वीडियो अपलोड की है मेरे इसी चैनल पर। पिका कार्ड रीडिंग आज मैंने अपलोड की है मॉर्निंग में, तो आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज थी लव लाइफ की, और मैं आशा करूँगी कि आप सबकी लव लाइफ में जो है पॉजिटिव एनर्जी ही रहे, ठीक है। आप सब लोग जो है अपनी लव लाइफ इंजॉय करें, मैं यही प्रार्थना करूँगी। आपके पार्टनर आपका साथ दें, ओके। दोनों के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग हो, यही मेरी जो है प्रार्थना रहेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका रिश्ता जो है सही से चले, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनर्जी चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर की, और रिश्ते में इस समय हाल फिलहाल आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है जानना। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्यूरियस की एनर्जी है। एरीज की एनर्जी है। लियो की एनर्जी और एरीज की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। साथ में यहाँ पर जो है जेमिनाइन की एनर्जी है, ठीक है। वर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है, और एक्यूरियस की एनर्जी तो है ही। बाकी यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, साजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अगर मैं आपके रिश्ते की बात करती हूँ तो आपके पार्टनर हो सकता है कि थोड़ा सा जो इनका नेचर है वो ऐसा नेचर है कि इनकी लाइफ में इनके लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधान है। ये कहना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को, या इनकी लाइफ में जो भी इस समय रिश्ते हैं उनको ये ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये व्यक्ति फेक नहीं है। या ये कहना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है अगर कोई प्रॉमिस आपसे करेंगे तो ये फेक प्रॉमिसेस आपसे नहीं करेंगे, ठीक है। इनको अपनी लाइफ में कोई भी शॉर्ट टर्म चलने वाली चीज़ नहीं चाहिए। या ये कहना चाहिए ये अपने जीवन में जो भी चाहते हैं अपने हिसाब से चाहते हैं। अगर ये रिश्ते को भी चलाएंगे तो अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। इनको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप इनसे कोई उम्मीद रखते हैं या आप इनसे चाहते हैं कि आपको एक लबी डबी वाली एनर्जी में आपके साथ जो है कनेक्टेड रहें, तो वो थोड़ा यहाँ पर मुश्किल नज़र आता है। हो सकता है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, आप दोनों एक दूसरे से बात कम करते हो, ये भी चीज़ें नज़र आती हैं। आपके पार्टनर एक मेच्योर व्यक्ति हैं, और अगर ये अपने जीवन में किसी व्यक्ति को चुनेंगे तो ये मेच्योर लेवल के इंसान को ही अपने जीवन में चुनेंगे, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों के बीच में जो है ब्रेकअप की एनर्जी रही है, या हाल फिलहाल आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, ये चीज़ें भी नज़र आती हैं। अगर मैं कहती हूँ कि ये रिश्ता सुधरेगा, ठीक है, या इसमें बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं आपके इन फ्यूचर, तो देखिए प्यार है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद रिश्ते में बहुत अच्छी एनर्जी आगे बनती हुई मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर स्टबन नेचर का है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचता है, या कहना चाहिए उसकी लाइफ में हाल फिलहाल वो जिस रिश्ते में है, या जो भी उसके साथ में जो उनके घर वाले हैं या उनके माता पिता हैं या कोई भाई बहन है, या उनके जीवन में अगर और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना ये ज़रूरी समझते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बात करती हूँ कि ये रिश्ता आगे चलकर सुधर जाएगा या फिर इसमें कोई ऐसी संभावना नज़र आती है, तो देखिए अगर आप इनका ज़िद्दीपना झेल सकते हैं, या इस व्यक्ति का ज़िद्दीपना आपको अगर सही लगता है, ठीक है, तो आप इनके साथ रिश्ते में चल सकते हैं। लेकिन अगर इनका ज़िद्दीपना आपसे बर्दाश्त नहीं होगा,
या आप इनसे इनके ज़िद्दीपने से परेशान हैं या इनके इस तरह के व्यवहार से अगर आप परेशान हैं तो यकीन मानिए ये इनका सारा जीवन रहेगा, ठीक है। ये कोई 4 दिन की या 5 दिन की एनर्जी नहीं है, ये जीवन भर ऐसे ही रहने वाले हैं। ऑलराइट, बहुत गुस्सैल भी होंगे, इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता होगा और बात ये बहुत कम करते हैं, लेकिन जो करते हैं पक्की बात करते हैं। अगर इन्होंने आपको जो है प्रॉमिस किया है या इन्होंने आपको कमिटमेंट अगर दी है, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर नहीं लग रहा है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट दी है। अगर कमिटमेंट दी होती तो टावर की मूवमेंट यहाँ पर नहीं होती या 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर नहीं होता। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दी है तो ये हर हालत में उसे पूरा करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है तो इसके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये अपने जीवन में किसी और व्यक्ति को देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। लव है, प्यार है, मैं नहीं मानती कि यह प्यार नहीं है, प्यार है, प्यार बहुत है, लेकिन उसके बावजूद इनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। तो ये बात अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इनको कंट्रोल करता है, तो हो सकता है कि इनको कंट्रोल करता है या इनके खुद का ही इनका आचरण ऐसा है कि इन्होंने अपने आप को ही काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोल कर रखा है, या इनके खुद के ऐसे ऐसे प्रिंसिपल हैं जो जिससे कि ये अपनी लाइफ को चलाते हैं। या अपनी लाइफ को चलाना या उसे फॉलो करना, इनके रूल्स को फॉलो करना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और क्लैरिटी ले लेते हैं। वैसे एक व्यक्ति भी, आप में भी मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती, आप भी अपने आप में काफ़ी जो है मिच्योर नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये व्यक्ति आपके जीवन में आए हैं तो ये आप लोगों की जो है कोई कर्मा जो है एक दूसरे से जुड़ा है, जिसकी वजह से आप ये व्यक्ति आपके जीवन में आए हैं। ओके, और अगर ऐसी एनर्जीज रही हैं आप लोगों के बीच में, ब्रेकअप वाली एनर्जी रही है, तो मे भी हो सकता है कि ये समय थोड़ा सा और लंबा चले, ठीक है। ये ब्रेकअप की जो स्थिति है ये और समय जो है चल सकती है, इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है सुधार की एनर्जी कम नज़र आती है। अगर मैं आपको बताऊँ तो सुधार यहाँ पर इसलिए कम नज़र आता है क्योंकि ये झुकेंगे नहीं आपके आगे, ठीक है। ये आपकी अगर इनकी गलती भी कुछ रही हो या इन्होंने आपको कोई ऐसे वर्ड्स भी बोल दिए हों तो भी ये आपके सामने झुकेंगे नहीं, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है एक व्यक्ति इस रिश्ते में, कहना चाहिए कि एफर्ट्स देना नहीं चाहता। यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि बहुत स्टबन नेचर है इनका, बहुत ही ज़्यादा स्टबन नेचर है। इन हो सकता है कि इनकी जो है अरेंज मैरिज फिक्स हो गई है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में ये आगे बढ़ रहे हैं, इनकी लाइफ में ये किसी और के प्रति जो है, इनकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इनके घर वालों ने जो कहा है ये वही कर रहे हैं, ठीक है। एक एक कार्ड यहाँ पर दोबारा दोबारा जो है रिपीट हुआ है, ऑल राइट। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकती कि आपके और इनके बीच में कोई भी चीज़ जो है स्मूथली चली है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी है और ये चीज़ मुझे साफ नज़र आती है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो है हाल फिलहाल बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि इनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन ये उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि इनके जीवन में कुछ दूसरी ही प्रायोरिटीज़ हैं। हालांकि इनको इस चीज़ का दुख ज़रूर है, इस चीज़ का दुख है, अफ़सोस है, लेकिन ये दुख अफ़सोस मना के क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ स्टेप लेने में, या कहना चाहिए कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत से लोगों का दिल जो है वो तोड़ना पड़ेगा। हाँ, इनकी मैरिज जो है ये फ़िक्स हो चुकी है, ये बात यहाँ पर नज़र आती है। किसी और से इनकी शादी जो है फ़िक्स हो चुकी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। और अगर अब तक आपको ये बात नहीं पता चली है तो मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको ये बात पता चले, ठीक है। इनको अपनी एम्प्रेस जो है वो मिल चुकी है या एम्प्रर मिल चुका है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ये बात यहाँ पर कंफर्म हो जाती है। आप खुद देखिए, यहाँ पर कार्ड रिपीट हुए हैं। अब यहाँ पर भी मेरे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड था, यहाँ भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर मेरे पास
एम्परर था, और राइट, और फिर यहाँ पर फिर दोबारा एम्परर आया है और एम्प्रेस भी आई है। तो ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई है कि आपके जो पार्टनर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी मैरिज कहीं और फिक्स हो चुकी है। इन्होंने जो है अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को चुन लिया है, और ये आप तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इनका आपके प्रति लव है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति इनका अट्रैक्शन है। अब ये दुविधा है कि जिससे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं कर सकते, लेकिन जिसके प्रति अट्रैक्शन है उससे शादी करनी पड़ रही है। मैं पड़ रही है इसलिए बोलूँगी क्योंकि इनकी भी दिली इच्छा नहीं है कि ये शादी करें, लेकिन उसके बावजूद इनके लिए इनका परिवार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, परिवार का मान सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एम्परर है, राइट। और एम्परर के लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि इनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में, ठीक है, दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या घर परिवार के प्रति जो है कोई दिक्कत हो, ये इस तरह का स्टेप नहीं लेंगे। चाहे भले ही इनके मन में कितना ही प्यार क्यों ना हो, ठीक है। तो ऑनेस्टली यहाँ पर यही एनर्जीज निकली हैं। और अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि जो आपके साथ समय बिताया, तो भाई इन्होंने ये तब नहीं सोचा था कि आगे चल के रिश्ते में जो है इस तरह का मोड़ आएगा या इनको ऐसा कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि इन्होंने आपको जो है कभी दिल से नहीं माना। ये मानते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये शायद आपकी तरफ स्टेप नहीं लेंगे, या ये कहना चाहिए कि आपकी तरफ स्टेप ये नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी लाइफ की अपनी ही कुछ और ज़रूरतें हैं, या कहना चाहिए कुछ और मान्यताएं हैं जो इनको फॉलो करनी है। हो सकता है घर परिवार से बहुत इन पे जो है दबाव बनाया गया है, या परिवार की इज्जत, परिवार का सम्मान, मान, ये सब चीज़ें इनके लिए जो है इनको कही गई है कि परिवार का मान सम्मान देखो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें नज़र आती हैं आपके लव रिलेशनशिप में, जो कि साफ बात है। और अगर मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ तो आप भी मुझे कोई कमज़ोर व्यक्ति नज़र नहीं आते। आपकी भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए शायद आप ये सब झेल पा रहे हैं, ठीक है। आपकी स्ट्रॉन्ग आपकी आपके लिए मैं ये कहूँगी, अगर ये एनर्जीज आपसे मैच करती हैं तो मैं आपके लिए कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में किसी भी पहलू से ये ना सोचें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से, या कहना चाहिए स्पॉइल हो गई है, या फिर जो भी आप समझते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। मे भी हो सकता है कि जो आप अब तक सोच रहे थे कि यही रिश्ता आपकी ज़िंदगी है और यही रिश्ता आपके लिए सब कुछ है, हो सकता है कि आपके लिए डिवाइन ने कुछ और सोच रखा है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगी कि स्ट्रांग बने रहें। परिस्थितियों में बदलाव आता है, व्यक्तियों के स्वभाव में बदलाव आता है। जो व्यक्ति जीने मरने की कस्में खाता है वो भी बदल जाता है, ठीक है। आज के टाइम में तो चुटकी भर में बदल जाता है। तो ये मत सोचिए आप कि आपके जीवन में सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरी आपसे यही जो है आपको एडवाइस रहेगी कि अपने जीवन में फ़ोकस करें, अपने आप में फ़ोकस करें। मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में डिवाइन ने इससे बेटर लिखा है, और राइट, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने जिस तरह से ये अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको भी अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और राइट। तो यस, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच की है तो। वेट करें उस समय का जब आपकी डेस्टिनी में किसी व्यक्ति के आने की एनर्जी हो। वेट करें उस समय का जब आपकी भी लाइफ में किसी पार्टनर के आने की एनर्जी हो। ओके, अगर आप लव लाइफ में ही इतना फोकस करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए जो है वेट करना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप लोग जो है किसी धार्मिक प्लेस में जाके समय बिताएं। मुझे ये भी चीज़ें नज़र आती हैं आपके लिए, परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के लोगों के साथ आप किसी धर्म की यात्रा में जा सकते हैं, कहीं धार्मिक प्लेस में जा सकते हैं। ये चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो बहुत
ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो हो रहा है सब डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके जीवन में कार्मिक जो है रहे हैं एक आपके, या हो सकता है कि इनसे आपका कोई कर्मा जुड़ा हो जिसकी वजह से ये आपके जीवन में आए हैं, और इनके आने के बाद आपके जीवन में जो है बदलाव हुए हैं, आप काफ़ी मेच्योर हुए हैं, ठीक है। जिसमें आपका जिन बातों में जीवन में कभी आपका ध्यान नहीं गया, उन बातों में आपका ध्यान गया है, या कहना चाहिए उन बातों को आपने संवारा है, सुना है, समझा है। ये चीज़ें हो सकती हैं। आप में काफ़ी बदलाव हुए हैं इनके आपकी लाइफ में आने के बाद, ये चीज़ें हो सकती हैं। आप स्ट्रॉन्ग बने हैं, तो यही स्ट्रॉन्गनेस आप आगे भी रखें, मैं आपको यही सलाह दूंगी। और राइट, क्योंकि यहाँ पर तो ये पार्टनर ने डिसीज़न ले लिया है, ठीक है, और ये किसी और में भी हो सकता है कि इनकी शादी हो भी चुकी है। तो ये यही मुझे एनर्जीज आती हैं। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि इन फ्यूचर आपके पास ये वापस आएंगे, तो उसके चांसेस मुझे कम नज़र आते हैं। राइट, सेम पार्टनर तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आपकी आपकी खुद की लाइफ में लव आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको जो है अ, एक अलग ही लेवल फील कराए। ये चीज़ें हो सकती हैं, जो आपको सम्मान दे, आपको जो है मान दे, इस तरह का व्यक्ति आ सकता है। तो आप भी अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, मे भी हो सकता है कि ये व्यक्ति की यही एनर्जीज थी यहाँ पर। और राइट, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। मैं अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है तो आप मॉर्निंग की वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इवनिंग में भी 8:30 से 9 बजे के बीच में जो है एक वीडियो अपलोड करती हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। या मैंने कल जो की है, सभी लगभग लव रीडिंग जो होती हैं, ठीक है, ये टाइमलेस हैं, आप देख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप देखेंगे वो आपसे रेजोनेट करेंगी। और राइट, तो यस, मिलते हैं इवनिंग में। तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।